मेरे भाई ये देखो, कल मैं एक औरत मुझे दाढ़ी देख के मुझे गाली देने लगी, कहने लगी IAS को तू पसंद करता। मैंने कहा ये सब छोड़ दे, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम है, तू प्रूफ कर अगर तेरे पास सही खुदा है, सही रिलीजन है तो। क्योंकि मुझे कहने लगी इस्लाम फेक है, कहने लगी। मैं चैलेंज से बता रहा हूँ, तू प्रूफ कर। बोले तो मुझे फक यू करके गाली दी और ये ऐसे उंगली बताई। यहाँ का एक तरीक़ा है। हालांकि वेल एजुकेटेड दिख रही थी, अच्छे घर की दिख रही थी और मिडिल एज की औरत है, मगर बरहमोरी। तो मैंने उसको कहा इन लोगों में और तेरे में क्या फ़र्क है? वो हाथ में वेपन लेके इंसानों को क़त्ल करते हैं, तू मेरे को गाली दे रही, जबकि मैं इंसानियत का दीवाना हूँ। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ हूँ और मेरे कंट्री का जो लीडर था, फादर ऑफ नेशन गांधी, वो अमन पसंद था और मैं अमन पसंद हूँ। इस तरह की जो है, मैं किसी इंसान को मारने का हुक्म ही नहीं है अल्लाह का कुरान में। ये कौन है अल्लाह मुझे नहीं मालूम, बताया मैं, लेकिन वो मुझे गालियाँ देकर चलेगी। मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? लोगों को समझ में आया इस्लाम। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ, मरहूम जाकिर नायक, अहमद दीदाद या जाकिर नायक या शब्बीर अली जैसे भी चैलेंज से बोल रहा हूँ मैं उनको, वो भी नई स्टडी करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं तुमको बताऊँ, ये लोग बात करने से पहले ये नहीं समझ सकते औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या इंपॉर्टेंस रखता है। गैर से अगर बात करोगे, पहले उसको कहना है कि तू शैतान से बच, बोलो। वो बात ही करना नहीं चाहेगा तुमसे। मालूम हो जाएगा कि हिंदुइज़्म गलत है, क्रिश्चियनिटी गलत है, जूइज़्म गलत है, सरदार गलत है। चैलेंज से बता रहा हूँ ये, औज़ुबिल्लाहि मिनश, ओ गॉड सेव अस फ्रॉम ईविल, बोलो ना। अपोजिट वाले को, मुस्लिम अगर किसी से डिबेट कर रहा तो नॉन बिलीवर्स को बोलो, नहीं बोलेगा। अब मैं बताऊँ कि देखो, किताबें अल्लाह डायरेक्ट दी पैगम्बरों को, ये भी बात कोई नहीं बता सकता। रे मेरे मौला, मैं क्या करूँ? मैं कोई पैसा कमाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ ये इंसानों को बताना चाह रहा हूँ अल्लाह का दीन हक़ है। मुझे कोई गरज नहीं है दुनिया के लालच की, नहीं दुनिया में कोई जो पैसे की या मुझे कोई मका, ये सारी चीज़ें मेरे लिए हीच है, मेरे लिए कुछ नहीं है। पैगम्बरों को अल्लाह ने डायरेक्ट किताबें दी। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पे बुला के दिया, ये डायरेक्ट है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर दिया, ये डायरेक्ट है, क़ल्ब पे उतारा और वो सिर्फ बोले। ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट इंजील मिली, क़ल्ब पे उतारा, वो बोले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान मिला, ये डायरेक्ट है। सिर्फ अल्लाह ने पैगम्बर और किताबें भेजी। हिंदुइज़्म भी बेकार का है। हिंदुओं को मैं बताऊं, अल्लाह बता रहे हैं कुरान के अंदर, जब सामराई जादूगर जो है एक बछड़े को बना लिया, गाय के बछड़े को बना के मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम गए हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के अपनी कौम के पास, वो अल्लाह से जो है अहकामात लाने के लिए कोह तूर पर, माउंट सिनाई पर। तब तक जो है ये माउंट जादूगर जो है उसने, सामराई ने बछड़ा बनाया, बछड़े के अंदर से आवाज़ारी करके जो है उनकी उम्मत गुमराह हो गई, फितना डाल दिए। अब हारून अलैहिस्सलाम को आके गला पकड़े तो मेरे भाई, आपने कहा हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम ने कि मुझे ऐसा गला मत पकड़ो, मुझे मालूम था अगर मैं इनको रोकने जाऊं तो मैं फितना डाला समझेंगे तुम्हारी उम्मत में, इस वास्ते मैं इनको नहीं बोल सका। लेकिन ये बछड़े में से आवाज़ आई, बल्कि ये गुमराह हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिए उनकी उम्मत कि जाओ, हमारे को खुदा मिल गया, हमारे को इसमें से आवाज़ आई। कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान के अंदर कह रहा है अल्लाह ताला कि देखो, बछड़े में से आवाज़ आई कह रहे हैं, फिर उसके बाद में बछड़े में से अगर से आवाज़ आती तो वो बात करता तुमसे, मगर ये बात नहीं समझे। तो अल्लाह ने कहा कि हम इस बछड़े को जला देंगे, फिर इसकी राख होगी, फिर इसको हम पानी में बिखेर देंगे। हिंदू करता क्या है? मौत के बाद जो भी आदमी मर जाता है उसकी अस्थियाँ बोल के ले जाके फेंकते हैं। वो तो हम फिल्मों में देखें, वरना तो हम हिंदुओं को जो है जलता हुआ, हमारे हनमकोंडे के अंदर एक तालाब था, हम जाते थे वहाँ नहाने के लिए, और वो जो है तालाब के पास ये मौता आती थी तो उसको जलाते थे, वो उड़ता था तो उसको मारते थे। फिर राख हो के बाद में वो थोड़ी सी राख लेके उसका एक जो है एक समाधि बोलते हैं उसको, जो खबर की तरह बना के उसके ऊपर जो है कदबा रखने के बजाय चिराग रख के चले आते थे वो लोग, और हम वहाँ पेशाब करके चले आते थे। ये शैतानी हरकत हिंदू करता है, लेकिन हिंदू को ये नहीं मालूम कि यह यहूदियों का तरीक़ा है। हिंदू और यहूदी दोनों भी बछड़े की इबादत करते हैं, इस वास्ते अल्लाह ने इनको भी रद्द कर दिया, यहूदियों को। अल्लाह ने डायरेक्ट किताबें दी मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं माने, हारून अलैहिस्सलाम को भी नहीं माने। अगर मैंने आपको निशानी बताया कि जो है यहूदी के सामने अगर से अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बिना बाप के,
इस और हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के, आदम अलैहिस्सलाम को बिना बाप के बोलो भाग जाएगा, नहीं ठहरेगा। मैंने आजमा के देखा है। और मैं जब क्रिश्चियनों से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि तू पहले ओ गॉड सेव अस फ्रॉम ईविल बोल, नहीं बोलते। ये शैतान है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये यहूदी, सब शैतान है। इनके पास कोई भी खुदा नहीं है। इस वास्ते सिर्फ दुनिया में बात कर सकते हैं वो लोग, प्रूफ नहीं कर सकते। चैलेंज कर रहा हूँ मैं, मुसलमान, अरे मुसलमान जाग। बॉम्बे के अंदर एक रंडवा बोले तो उसकी बीवी मर गई थी। वो अपनी बहन के 3 बच्चों के साथ रह रहा था बॉम्बे के अंदर। उसके ऊपर ब्लैक फ्राइडे कुछ नाम की मूवी बनी चंद सालों पहले, 10-8 साल के नीचे। वो अपनी भांजियों के साथ सेक्स लिया। लानत है ज़िंदगी ऐसी यारो। जब ईमान ख़त्म हो जाए इंसान का, तो अल्लाह कुरान के अंदर यही निशानी बता रहा है इंसान को कि तू नाम का मुसलमान है। इससे बड़ी निशानी और कुछ नहीं बता सकता अल्लाह ताला। इंसान बोलना भी नहीं चाहता गैर कोई हिंदू को तू गलत जा रहा करके, प्यार से बोलना है। अरे मैं तो यहाँ के तकलीफदार वक्त है, ऐसे बुरे वक्त में भी मैं रोज़ इनसे बात करता हूँ। मुझे नहीं डर, मुझे जेल में भेज दे, मुझे नहीं डर, मुझे खबर में भेज दे, मुझे नहीं डर। इस वास्ते कि मैं मरना ही है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं दुनिया अच्छी देख ली। हाँ, मेरे बच्चे अल्लाह के फजल से सेहतमंद है। मैंने कल रिपोर्ट ला ली, मेरे दोनों बच्चे सेहतमंद है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों को बीमारियां ना आए मेरे जैसी। मेरी बीवी को, मेरे को शुगर आ गया, मेरे बच्चों को भी आ गया समझ के। मैं डर रहा था, मगर कल अल्लाह ने मेरी जब लैब की रिपोर्ट लाई तो सेहतमंद है बताया। बस मेरे बच्चे सेहतमंद रहे, मुझे यही है। मैं उनके लिए दुआ करके जाऊँगा। मुझे कोई भाई मुसलमान से कुछ नहीं लेना है, गैर से कुछ नहीं। मैं अल्लाह का दीन हक़ है ये बताने के लिए बनाता हूँ वीडियो। अब तुम गंदे की तरफ में हो पूरे मुसलमान, देखो मेरे वीडियो रोज़ हज़ारों में देख रहे हैं, हज़ारों में देख रहे हैं। अब तक 3 लाख लोग देख ली। क्यों? क्योंकि मैं गंदे साइड की तरफ यूट्यूब पे पर जो हार्ट वो न्यूड पोन इस तरह से नाम लिख दे रहा हूँ, टाइटल देख ले रहे। मगर तुमको अगर से जन्नत पाना है तो इबरत लो मेरे वीडियो से। तुम ये मत समझो कि मैं जो है 4 लोग देखा रहे, बिलियंस 8 बिलियन लोग अगर दुनिया में हैं, अगर मेरे 8-10 लाख भी देख ले या 1 करोड़ भी देख ले तो बेकार है मेरे लिए। मैं अरब की बात कर रहा हूँ, 8 अरब लोग दुनिया में, मेरी पूरी दुनिया देख ही नहीं सकती। मुझे कोई ऐसा सेटिस्फैक्शन होगा भी नहीं जिस तरह से फिल्मी एक्टर समझता है इंडिया का कि मैं सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड देखते हो। कोई नहीं देखता वर्ल्ड वाइड, वो खाली बोल लेना है। वैसे हॉलीवुड वाला भी अगर बोलता वर्ल्ड वाइड, वो भी बोल लेना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, चंद ही लोग देखते हैं। ये दीवानगी इंसान को समझ में आता है कि मेरा जो शोहरत है या मैं हीरो हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं नाम कमाता हूँ, मैं मास्टरमाइंड हूँ, ये सब चंद ही लोगों के हद तक है। मेरे भी वीडियो चंद लोग ही देखते होंगे, लेकिन जिनको जन्नत चाहिए वो बात मेरी निशानी के लिए अल्लाह बता रहे हैं। इंसान खाली नाम का है, ज़बान का है, दिल से नहीं है, तक़वा नहीं है, मोमिन नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है कर रहा है। अगर तुम इस जगह से निकलते हो तो तुम बन जाओगे वली। अगर ये गंदगी को जो है मज़े लेने के लिए तुम देखते हो मेरे, तो तुमको मज़ा तो मिल ही जाएगा, लेकिन गुनाहों के अंदर अंबार में फंस जाओगे और अल्लाह पकड़ेगा तो चूंटी की तरह जो है मसल देगा तुमको, चूंटी की तरह मसल देगा। खबर के अंदर चूंटी की तरह मसल देगा अल्लाह ताला जो है जहन्नुम में डालकर, और वहाँ कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बचा सकते तुमको। मैं ठहरा हुआ हूँ दर्द लेके तुम्हारा। मैं नौजवान नस्ल के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे अपने नहीं बचा सकेंगे तुमको। ये जो तुम्हारी ज़िंदगी गंदी जा रही है, तुम बचना है तो मेरे पूरे वीडियो चेक करो। मैं अल्लाह की तरफ क्यों बुला रहा हूँ? तुम अपने नफ्स को मार लो और दुनिया को भूल जाओ। दुनिया में तुम्हारे कोई मकसद नहीं है, अल्लाह बताया। दुनिया बेकार है, कह रहा अल्लाह ताला। सिर्फ जिन्हों इंसको मैंने मेरी इबादत के लिए पैदा किया, कह रहा है, और वही इबादत के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखो क्या कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊँ कुरान की, कल मैं एक जोहा विटनेस वाले से बात किया था। वो कहता है मुझे कि देखो हमारे को जोहा के नाम का जो है 100 एक तारीख मिली। मैं बोला ये तारीख है, खाली दुनिया में क्यों बोल रहे हैं? गार्ड का है तुम्हारा, आम सामने क्यों नहीं आता? फिर अगर हम गार्ड अनसीन है बोल रहे हैं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि गार्ड नजर नहीं आता, खत्म होगी बात। गार्ड तन्हा है बोले, खत्म होगी बात। गार्ड हमेशा से बोले, खत्म होगी। अगर तू समझ रहा तेरे पास गार्ड है तो वो सामने क्यों नहीं आता? अब देख, तेरे गार्ड का नाम यहोवा तेरे को 3500 साल पहले यहूदी दिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गार्ड का नाम अल्लाह है, क्योंकि वो इस्लाम के है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी के तक तेरे को ना तो सिने गार्ड मिलेगा, ना तो उनकी जो है यहूदियों की जैसी इबादत मिलेगी, ना तो तोरा पढ़े। तोरा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आई सो। अब ए से अल्लाह, ये 3000 लैंग्वेजेस में पहला वर्ड शुरू होता है ज़बान से। इंसान को अल्लाह सिखाया करा है ज़बान,
उसको बोलना सिखाया, यानी मतलब कोई लैंग्वेज का भी हो। तो 3000 लैंग्वेजेस का पहला वर्ड है अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहला लफ्ज़ ला के दिए, इक़रा, पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन क्या था, अलिफ से शुरू होने वाला, अल्लाह से। इक़रा, देख लो निशानी, अल्लाह की किताब शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरे से। क्रिश्चियन कहते हैं अगर से इक़रा पहले आया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्यों रखे तुम पहले। अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह बताना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा कि ये कुरान को मैं मुकम्मल करके दूंगा तुम्हें। हालांकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़त में मुकम्मल हुई, तो उसको पूरी चीदा पूरी मुकम्मल करके दिया, पूरा हिफ्ज़ थी, सारे सहाबा को याद थी कुरान, वो अल्लाह ताला सेटअप करके खुद अल्लाह ताला दिया। और पहला लफ्ज़ अलिफ से अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का ही नाम शुरू होता है। अरे मेरे भाई, मैं निशानियाँ इतने दे रहा हूँ, ना तो तुमको जाकिर नायक दिए, ना अहमद दीदार मरहूम दिए, ना तो शब्बीर अली जैसे, ना तो जो है और भी बेशुमार है, लेकिन मैं उनके नाम लेके उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहता। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, इंसान शैतान है, सब मज़हब शैतान की है, सब किताबें शैतानों की है। अल्लाह की कुरान एक दुनिया के अंदर है जो वाहिद उसके हक़ की है, और वही इंसान कामयाब होगा अल्लाह के हुक्मों को मान के चलेगा। अगर से तुम गंदगी की तरफ तुम मज़े लूट लोगे, गंदी दुनिया की तरफ डाल लोगे, अपनी ज़िंदगी लूट लोगे मज़े थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में वो पकड़ेगा तुम्हारी ज़ईफ़ी के वक्त, तुम तौबा करते करते नहीं थकोगे। अल्लाह की जो है ज़ात जब पकड़ लेती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर को यहाँ एक लंगड़े मच्छर से दिमाग के ऊपर डाल दिया तो खाली मार लेते मर गया हो। ये अल्लाह का अज़ाब पकड़ना है। अगर हकीकत में समझ सकते हो, एक मामूली मामू जो है अपनी 3 बच्चियों के साथ मुंह काला किया, मुसलमान ईमान का है नहीं, नाम का मुसलमान है, और वो रंडवा था, वो उसकी बीवी मर गई थी, उसको फ़ौरन शादी करना था। इस वास्ते तुम ये जो गंदी ज़िंदगी देख रहे हो, ये औरत को नंगा देख के क्या करोगे? 2 मिनट में तुम्हारा निकल जाएगा पानी, गर्म पानी तुम्हारा निकल जाएगा। क्या करोगे देख के? फिर तुम्हारी जवानी फिर आके ठहरेगी, क्या करोगे? जब इस वास्ते शादी करो और ये इससे फरार हासिल करो, ये दुनिया से गंदगी से निकलो। जब तुम बिस्तर करोगे, वज़ू करके बिस्तर करोगे, दुआ करके अपनी बीवी के साथ, तुमको साहिब औलाद होगी, तुम्हारी सुकून आएगी ज़िंदगी। वरना जो है जिस तरह से आज इंडिया के चैनल्स खोलो, लीडर को मार दिया बोल के कल की न्यूज़ में है, उसको हैक करके मार दिया गया, लीडरों को मार दे रहे। वो एक वहाँ की कर्नाटक की एक डायरेक्टर पर चार्ज करी एक्टर्स कि उसको रेप करा उन्हें। ये रोज़ का गंदी ज़िंदगी चल रही है इंडिया में। तुम गंदगी से नहीं निकलना चाहते, तुम्हारी ज़िंदगी गंदगी में फंस जाएगी। तुम दलदल से निकलने के लिए जो है मेरे जैसी बातें नसीहत की इबरत के लिए सुन लो, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।